खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ वान्या आर्य जी जुड़ चुकी हैं। दो और खास मेहमान हैं, वंदना भारती जी हैं एबीपी कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, और डॉक्टर रवि आर कुमार इन्वेस्टमेंट गुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब रवि जी आपसे, वंदना भारती जी, इमोशनली तो देखिए हमारी धार्मिक मान्यताएं भी इससे जुड़ी, और बहुत से लोगों का एक इन्वेस्टमेंट साइकिल भी रहता है। अक्षय तृतीया पर नॉर्मली लोग गोल्ड खरीदते हैं, थोड़ा खरीदें या ज्यादा खरीदें, और ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन रवि जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहें तो नहीं खरीदें। कारण आप क्या देखती हैं, क्या कीमतें कम हो पाएंगी या नहीं? जी नवजोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके प्राइस बढ़ने का देखा जाए तो 2003 में आया था ये वायदा कारोबार में। उस समय जो पहला अक्षय तृतीया था लॉन्च के बाद, उसमें इसका जो प्राइस था वो 5300 था पर 10 ग्राम। अभी ये आपको 1 लाख के करीब है। तो निवेश में मुझे दिक्कत नहीं लगती। मुझे लग रहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म लेके चले तो कई बार इसने इक्विटी के रिटर्न को भी बीट करा है। तो ये दिखता है कि आप किस लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। और अभी जिस तरीके से रवि जी ने कहा, मैं एग्री करती हूँ कि रैली इतनी ओवर स्ट्रेच्ड है। 3000 से जो 3500 का सफर था ये बहुत जल्दी आया है। तो जैसे ही अनसर्टेनिटी थोड़ी सी भी यहाँ पे ईज होती है या बात यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है ट्रंप और चाइना के बीच में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक $200-250 वाला जो एक करेक्शन है इमीडिएट हम देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है या ट्रिगर्स हैं, ये एक साल में नहीं बना, ये पिछले मतलब कह सकते हैं 1 डिकेड से 15 साल से ये बन रहा है। डी डॉलराइजेशन है, इन्फ्लेशन है। ऐसे सिचुएशन में 1980 में देखा था जब हमारा विकास दर कम हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। सेम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में आपके रहना चाहिए। अभी अक्षय तृतीया पे आपको, अगर क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा है, ट्रेडिशन है, जिसको हम 5000 साल से यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन आप खरीदिए। आपके पास एक और सुविधा यहाँ पे होती है कि अक्षय तृतीया के दिन आप डिलीवरी ले लें। लेकिन आपको लग रहा है कि 1 से 2 दिन में या 5 दिन में हो सकता है कि यहाँ से 2000-3000 पॉइंट सोना गिरता है। नहीं, ये होगा भी, यही तो सवाल है। आज के दिन शुरुआत हुई है नवजोत। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 96,000 तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो 2-3 हजार भी मुझे लग रहा है कि काफी रिलीफ होगा। तो जैसे 96,000 के पास आता है तो हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं, आप उनको फोन पे भी प्राइस को बुक कर लीजिए, और जो डिलीवरी है वो आप अक्षय तृतीया के दिन। ये इमोशंस वाली बात होगी। अब मैं जरा आगे वान्या जी के पास या शास्त्री जी के पास, एक बार वंदना जी आपके पास आते हुए, अच्छा ये चीज भी देखी गई है मार्केट में, अगर सोना ज्यादा बढ़ रहा है तो चांदी में हल्की सी गिरावट भी आई है। ये इसके पीछे का क्या गणित है, थोड़ा समझाइए। जी, चांदी क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज होती है और इंडस्ट्रियल यूजेस में आती है, और जिस तरीके से अभी अनसर्टेनिटी आई है इकोनॉमिक, इसकी वजह से चांदी में यहाँ पे एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। हालांकि जैसे ये ट्रेड वॉर थोड़ा सा ईज होता है और चीजें पटरी पे आती है, तो मुझे लग रहा है कि सोना से बेहतर विकल्प यहाँ पे चांदी हो सकती है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बड़ी है और सप्लाई इस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर विकल्प रहेगा जहां चांदी में निवेश किया जाए। और चांदी खरीदने में भी सस्ती होती है, और इसमें मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हम 1.25 लाख तक का जो रेट्स है वो आता हुआ देखें। तो एक बेहतर विकल्प है फॉर द टाइमिंग। शॉर्ट टर्म के लिए अनसर्टेनिटी की वजह से एक फॉल आया है और इसका फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो चलिए अब जरा ये भी, चलिए अगली 3 राशियों का जिक्र करेंगे। आखिरी 3 राशियां बची। वंदना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी। वंदना जी, आपसे सवाल सीधे तौर पर यह है कि गिफ्ट देने के लिए अभी तक लोग नॉर्मली 18 या 22 कैरेट का गोल्ड खरीदते थे। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी तो आप 24 कैरेट का गोल्ड खरीदते थे। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, 14 कैरेट 16 कैरेट की गोल्ड की भी बात होने लगी है। जी, ये बढ़ते रेट्स के कारण ज्वेलर्स जो है काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हॉलमार्क के रहते हुए इन प्रोडक्ट्स का लॉन्च होना एक विश्वास वाली बात है। क्योंकि पहले क्या प्योरिटी होती थी हमें पता नहीं होता था, लेकिन अब हॉलमार्क के मार्क को देखते हुए ही यहाँ पे आप 14 कैरेट या 16 कैरेट के जो गिफ्ट्स हैं वो आप यहाँ पे खरीदे, गोल्ड आइटम आप यहाँ पे खरीदे। और दूसरी चीज जो मुझे ये लग रही है कि इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो सिल्वर ETF भी खरीद सकते हैं। चांदी में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है खरीदारी बड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। चलिए, ज्वेलर्स तो जाहिर सी बात है कि ये कहेंगे कि आप अभी खरीद लीजिए वरना सोना और महंगा हो जाएगा। जल्दी से क्लोजिंग टाइम है, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन। वंदना जी, कम होगा तो कितना और कितने समय में? 1 महीने में मुझे लग रहा है कि एक बार 92,000 का लेवल्स आएगा तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा बाइंग के लिए। 92,000, 90,000। चांदी मुझे लग रहा है कि 88,000 तक नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है। रवि जी?
बस मेहमान आप हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय तृतीया कब है, तिथि को भी समझने की कोशिश हमने की और साथ